दोस्तों जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में असम राइफल्स नर्सिंग असिस्टेंट्स के पेपर डिस्कशन और मेन टॉपिक जो कि आप लोगों के ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट जिन्होंने असम राइफल्स के नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में फॉर्म डाला है, वो काफ़ी कंफ्यूज है कि सर हम क्या पढ़ें, ट्रेड टेस्ट में कैसा आएगा और एग्ज़ाम में किस प्रकार का पेपर आएगा। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना दें। और आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मेरे चैनल पे भी पेड कोर्स चल रहा है। असम राइफल्स के जितने भी ट्रेड हैं सबके ऊपर मैं पेड कोर्स अभी दे रहा हूँ और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उसे ले रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहिए। हालांकि इस बीच वीडियो बहुत कम आ रही है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूँगा वीडियो डेली लाने की। और जिन भाइयों ने पेड कोर्स नहीं लिया है उनके लिए मैं काफ़ी इस वीडियो में आप लोग की हेल्प करना चाहूँगा कि अगर आप पेड कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में पूरे जितने भी लगभग 30 to 50 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर भी थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स भी किया कि सर आप असम राइफल्स के ऊपर इस मतलब कंटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए मेरे को। तो थैंक्स उनके लिए जिन्होंने मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए। और मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बना रहा हूँ और आप इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और जो इनका लेवल है क्वेश्चन का वो भी बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, ओ सॉरी लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब दोस्तों वीडियो में सबसे पहले दोस्तों आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस की संख्या दोस्तों बहुत है इसमें, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बार पूरा फेस टू फेस करवा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग के नर्सिंग असिस्टेंट्स में ट्रेड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें ये हिंदी में है, तो हिंदी तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाती होगी। और अगर किसी को ये इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश में भी दे सकता हूँ। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के मुझसे पर्सनली ये इंग्लिश में भी ये पीडीएफ आप मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ दोस्तों फ्री है, कोई भी इसे ले सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि हमें इसमें डिस्कशन भी करना है जैसे मैंने वीडियो में बताया था। तो आंसर्स दोस्तों आप हो सके तो कमेंट कर देना वीडियो में। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें आपकी कुछ ट्रेड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना आंसर। और जो आंसर आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें सिर्फ आपको आंसर्स मिलेंगे एक लाइन से, जितने भी इसके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर की दोस्तों मैं डिस्कशन थोड़े बहुत कर सकता हूँ, जो मुझे भी पता होंगे मैं उसकी करूँगा। तो रक्त के बूंद की जांच के अलावा खानदान के पूर्व किन रोगों की जांच होनी चाहिए? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि अगर हमें जैसे कहते हैं ना कि कोई आनुवांशिक रोग होता है, मतलब कोई ऐसी एक प्रॉब्लम होती है जो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी चली आ रही है। जैसे दोस्तों क्या होती है, जैसे पहला आपका होता है इसमें डायबिटीज़। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, तो इसकी जांच के लिए एक रक्त की जांच होती है और एक दूसरी जांच होती है डीएनए। ठीक है, एक डीएनए की जांच होती है। तो इसके लिए तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ, इसका आंसर होगा डीएनए की जांच भी होती है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन है जो कि 49वां क्वेश्चन है, वो आपका है AISF का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अब आपका 50वां क्वेश्चन है कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में ये क्या डालते हैं? ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसा वो क्या हमारे शरीर में प्रोड्यूस कर देते हैं कि हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं? तो इसका भी आंसर ज़रूर आप कमेंट करिएगा। उसके बाद 51, एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अब 52 क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडी। तो जो मेरे को आंसर पता है दोस्तों मैं वो आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा, और जो मुझे नहीं पता या फिर आप में से जितने भी ये बंदे वीडियो देख रहे हो अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन का जो नंबर है उसके सामने आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और इससे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं जिन्होंने नर्सिंग में फॉर्म डाला है उनको भी पता चलेगा। अब 53 क्वेश्चन है दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे किसी को भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरियल कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो वो किसके खिलाफ काम करती है आपको पता होना चाहिए। अब आते दोस्तों 59 क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है? ठीक है, कौन सा रोग है जिसमें
मक्खियों का सबसे ज़्यादा दोस्तों जिसमें रोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। ये जितनी भी ये मक्खियों से होने वाली डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार की ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से फैलती हैं। वो कैसे फैलती है, मक्खियों के मतलब को अगर वो खाने पीने पे आपकी बैठ रही हैं, फिर वो दूसरी जगह पे बैठती हैं, तो उस जगह से वो फैलती हैं। उसके बाद दोस्तों एक 55 क्वेश्चन में ये शायद अच्छे से मैं देख नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हालांकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 56 में, कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको क्या लिखा है दोस्तों, ये स्वच्छ तथा पोषक तत्व भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। अच्छा, बैलेंस डाइट भोजन करने के लिए हमें क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में आपको पता ही होगा कि हमें हर प्रकार का कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स मिलता है, जिससे जो हमारी बॉडी है वो एक बढ़िया तरीके से काम करती है, और जो हमारे जो शरीर में जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, उसको बनने में हेल्प करती है। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का 57 का, कि रोग मुक्त की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रोग मुक्त की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां। पहले तो दोस्तों आपकी आसपास की साफ़ सफाई है, ठीक है, कि अपने आप आसपास साफ़ सफाई रखें। और 57 है कि दोस्तों स्वच्छ भोजन, अच्छा भोजन, इन दोनों चीज़ों से ही आप रोग मुक्त रह सकते हैं। और एक अगर आप चीज़ जोड़ लें इसके अंदर, तो नियमित व्यायाम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 58 क्वेश्चन की बात करें तो ये ऐसे कौन दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ पा रहे तो इसके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 39 ओ सॉरी 69 का क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के दो महत्व आपको बताने हैं, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के दो महत्व क्या हैं, ये तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। अब 60th क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर तथा कपड़े साफ न रखने पर इनमें दुर्गंध क्यों आती है। बहुत दोस्तों जनरल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि शरीर तथा कपड़े को साफ न रखने से इनमें से दुर्गंध क्यों आती है। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए पोषण की परिभाषा, जिसे हम कहते हैं ना बैलेंस डाइट, पोषण, संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। 62 क्वेश्चन मैं दोस्तों पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब आते 63 में, कि प्रोटीन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रोटीन का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो है आपके जो आपके मसल बिल्ड हैं, जो आपके मसल्स हैं, जिसमें मसल में फटीगनेस आ जाती है, मसल में टेयर हो जाता है, और हमारी जो मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन से ही बढ़ती है। तो हमारे ओवरऑल जो बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि प्रोटीन के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दो आपको बताता हूँ 64 में, कि दो घरेलू औषधियों के नाम एवं उनका उपयोग लिखा। तो घरेलू औषधि आप लोग जानते ही होंगे, मतलब जो इसे हम कहते हैं ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसे जो हर घर में पाई जाती है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हर घर में पाई जाने वाली है औषधियाँ, उसके बारे में ज़रूर लिखें। अगर का एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे आपका नीम हो गया, ठीक है, तुलसी हो गई, ये सब आपकी घरेलू औषधि है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो दुर्घटना होने पर पारंपरिक चिकित्सा का महत्व, तो दोस्तों फर्स्ट एड के बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको फर्स्ट एड के बारे में पूरा बताना है यहाँ पे, कि फ़र्स्ट एड में आप लोग क्या क्या दे सकते हो, या फिर अगर कोई दुर्घटना हो गई है आपके सामने तो आप किस प्रकार से उसमें फ़र्स्ट एड दोगे, मतलब क्या कैसे आप उसकी चिकित्सा करोगे, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा बताना है। इसके लिए दोस्तों पहले ही पता होगा कि सबसे पहले जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे हम लोग उधर पे साफ़ सफाई करेंगे, उसे अच्छे पानी से धोएंगे, फिर उसके बाद कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड से चोट वाली जगह को साफ़ करेंगे, फिर उसकी हम मरहम पट्टी करेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा आप जनरल टाइप क्वेश्चन के, ये दोस्तों आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं ये उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और बाकी के ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा। तो लोहे और खनिज की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं दोस्तों। लोहे और खनिज मतलब आपके अंदर बॉडी ब्लड में अगर आयरन और मेटल्स की अगर कमी है तो हमें जो है क्या होता है दोस्तों, अनीमिया होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, कि हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाला कोई दो रोग। तो पहला तो आपका थायराइड हो गया, अगर आपको हार्मोन की कोई इनबैलेंस है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा आपको जो बीमारी है उसको कमेंट करना है कि वो क्या है। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा बनने से गायक्लोन नामक रोग होता है, इसके बारे में आपको बताता है। फिर 25 का एनोफिलिस तथा चेचक किस श्रेणी के
शुद्ध रोगाणु से होने वाला एक रोग है। तो आपको पता है एनोफिलिस मॉस्किटो से क्या होता है काटने से, और चेचक का टीका की खोज किसने करी, तो इसके बारे में मुझे पूरा कमेंट करना आप लोग, ठीक है। उसके बाद संचारित रोग के कोई दो उदाहरण बताएं, मतलब संचारित रोग मतलब जो एक दूसरे से फैलते हैं उसके कोई दो एग्जाम्पल देने, मतलब कोई दो बीमारियों के नाम बताने हैं, ठीक है। अमीबा, पेचिस और प्रोटोजोआ से संक्रमण से क्या होता है, तो आपको पता है अमीबा, पेचिस से डायरिया वगैरह हो गया, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इन सबसे हमें होती है। अब आए तो दोस्तों आगे की तरफ से, तो आगे की तरफ क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे, और इन सब के लिए आप हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लें और आप प्रैक्टिस करें। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिस्कस करवाए हैं उसके आंसर आप कमेंट ज़रूर करें, और बाकी जिनके मैंने अभी तक आंसर नहीं दिए उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी वीडियो में मैं सबको आंसर मैं आपको टॉप टू बॉटम दे दूंगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी मेरी ये वाली वीडियो। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग का बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ इसमें। और कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर ऐसी ही वीडियो अगर आपको रेडियो ऑपरेटर के ऊपर भी चाहिए या आर्मर ट्रेड के ऊपर चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, और मैं ये अच्छी एक फ्रेश वीडियो आर्मर और रेडियो ऑपरेटर के ऊपर भी ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।